अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां भवनों के निर्माण पर रोक लगाई गई है। भूकंप रेखा से 30 मीटर दूरी तक कोई भवन नहीं बनाए जाएंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने रोक लगाई है। फ्रंटलाइन एरिया को चिन्हित किया गया। भूकंप के बढ़ते खतरे को देखते हुए रोक लगाई गई। तो भवन निर्माण का कार्य अगर आप भी जो है करा रहे हैं उत्तराखंड में, तो बहुत ज़रूरी है निर्देशों को पढ़ना, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मनाही है किसी भी प्रकार के भवन निर्माण को लेकर। ज़्यादा जानकारी लेंगे, खबर को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में जो है देहरादून में कई सारे भवन निर्माणों पर रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप रेखा से 30 मीटर दूरी तक जो भवन नहीं बन रहे हैं उस पर माफ कीजिएगा, रोक लगाई गई है। देखिए, ये जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है एमडीडीए, उसने ये रोक लगाई है क्योंकि जो भवनों का निर्माण है और देखरेख जो है वो एमडीडीए के संरक्षण में ही होता है। ऐसे में प्राधिकरण ने ये सुनिश्चित किया है। आपको मालूम है कि एक रोज पहले ही देहरादून सहित उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड जोन 4 और 5 में आता है। तो ऐसे में जो है भूकंप को ध्यान में रखते हुए, जो भूकंपीय फॉल्ट लाइन है, इसको ध्यान में रखते हुए एमडीडीए ने ये निर्णय लिया है कि जो भी फ्रंट लाइन है, खासतौर से दून के कई ऐसे इलाके हैं, उसके 30 मीटर के परिधि में जो है वो भवन का निर्माण नहीं होगा। और यही वजह है कि सुरक्षात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए, जानमाल का नुकसान ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने ये निर्णय लिया है। राजधानी में कई ऐसे इलाके हैं, अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें, भूकंप के लिहाज से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, राजपुर रोड का इलाका है, सहधारा का इलाका है, और इसके साथ साथ सहधारा से लगते हुए जो इलाके हैं वो हैं, उनकी जो इन क्षेत्रों की जो बाउंड्री थ्रस्ट फॉल्ट लाइन है, ये उत्तराखंड के जो राजधानी देहरादून का उत्तर प्रदेश से लगता इलाका सहारनपुर, उससे एक एरिया है मोंड, उस इलाके से भी लगता है। तो ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस मास्टर प्लान के तहत जो प्राधिकरण ने डिजिटल मास्टर प्लान तैयार किया था, इसके तहत अब ये सुनिश्चित किया है कि एक समय एक दूरी जो है वो तय कर दी है कि इस दूरी में जो है फ्रंट लाइन में वो निर्माण कार्य नहीं हो सकेंगे। अब देखना होगा कि प्राधिकरण जो है इन नियमों का भूकंपीय लिहाज को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए इन क्षेत्रों में आखिर किस तरीके से अनुपालन कराएगा। जी बिल्कुल सुन, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो भूकंप रेखा बनाई गई है उसमें 30 मीटर की दूरी पर भवन बनाने की बात कही गई है। अगर जिनकी जमीन उस भूकंप रेखा पर है, उन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, अभी फिलहाल एमडीडीए ने ये सुनिश्चित किया है कि इस व्यवस्था के तहत जो वो भवनों का निर्माण होगा, भूकंपीय लिहाज को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया हुआ है। क्योंकि जो देहरादून का इलाका है, इसको भी हमें घाटी के तौर पे देखते हैं, और इसमें ऐसे भूकंपीय फॉल्ट लाइनें हैं, तकरीबन 29 ऐसी लाइनें हैं। तो इन क्षेत्रों में जहां पर जिसकी भूमि है वो अगर इस तरीके के स्पेस छोड़ करके अगर भवनों का निर्माण करेंगे तो उन पर कितनी जगह शेष बचेगी, और इसके लिए एमडीडीए ने क्या प्रावधान किए हैं, ये तमाम ऐसे पहलू जो इससे जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि जब इस तरीके की समस्याएं एमडीडीए के सामने आएगी तो एमडीडीए जो है वो किस तरीके से इनका समाधान करेगा और कैसे लोगों की जानमाल की सुरक्षा के साथ साथ लोगों को इन क्षेत्रों में भवन बनाने के लिए अनुमति देगा। बिल्कुल सुनो, अब देखना खास होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि हर एक पहलुओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर फैसला लेना होगा, क्योंकि कई सारे लोग रह भी रहे हैं, कई सारे लोगों की ज़मीन है, कई सारे लोगों के घर बार है। तो ऐसे में क्या कुछ विशेष प्रावधान उन लोगों के लिए किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहाँ अब भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। जो भूकंप लाइन है, जो भूकंप क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, वहां पर जो है 30 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के भवन निर्माण की सख्त मनाही की गई है।